बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महासाहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब जी एक विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे और कभी भी किसी को धोखा नहीं देते थे। धोखेबाजों से भी सदा अलग रहते थे सद्गुरुदेव। जो धोखा देता है वो धोखाबाजी ही माना जाता है, इसलिए धोखेबाजों को कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। जो धोखेबाजों को जगह देते हैं और धोखे में आते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है। तो जब तक हम धोखे में आते रहेंगे और धोखे की बातें करते रहेंगे, तब तक मन के विकार जा नहीं सकते। यदि मन के विकार दूर करने हैं तो सभी प्रकार के धोखे से बचना पड़ेगा। धोखेबाज भी संसार में कम नहीं है, भुलाने भटकाने वाले भी कम नहीं हैं, भूल में डालने वाले लोग बहुत हैं। कहते हैं कि एक आदमी था, उसकी बहुत खुजली थी। इतनी खुजली थी कि जहाँ खड़ा होते हैं खुजाने लगे, घर में आवे तो घर में खुजाने लगे। उसकी घरवाली बोली, पतिदेव आपके खुजली बहुत हो गई है, किसी अच्छे कोई चर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हो उसको दिखा दीजिए, स्किन वाले को। अच्छा तो जाता हूँ। अब वो गया, कहा कि भाई साहब, डॉक्टर साहब, मेरे खुजली हो गई है और ठीक नहीं होती, काफ़ी दिनों से है। डॉक्टर साहब बोले, या तो साधारण खुजली होगी या क्या मालूम फंगल इन्फेक्शन हो, तो आपकी पेशाब चेक करनी पड़ेगी, सुबह की पेशाब ले आना। तो उसको चेक कर देंगे, आपका काम सही हो जाएगा। वो गया, वहाँ कि अपने अकेले की क्या ले जाऊँ, पूरे परिवार की पेशाब ले जाता हूँ, इससे सबकी पेशाब एक ही बार में चेक हो जाएगी। अब उसने एक मटका लिया, अपने पूरे परिवार वालों से कहा कि सब अपनी अपनी पेशाब इस मटके में डालो। बहुत बड़ा परिवार था, 80-90 लोगों का। मटका छकाछक भर गया। अब वो लेके गया तो उस दिन रविवार पड़ गया, डॉक्टर साहब की छुट्टी थी। वहाँ गया कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं? लोग बोले, आज तो डॉक्टर साहब की दुकान नहीं खुलेगी, आज छुट्टी पर हैं, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। कि उनकी कोठी कहाँ है? तो कोठी बता दी। अब वो चले गए, सीधे जाकर के कोठी पे पहुँचे। डॉक्टर साहब कहीं गए थे। दरवाजे पे मटका रखा, एक गन्ने वाला जूस बेच रहा था। गिलास में उन्होंने जूस लिया, पिया, आधा गिलास बच गया, उस मटके के ऊपर ही रख दिया। आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब हैं क्या? तो उनकी धर्मपत्नी निकल के आई कि डॉक्टर साहब तो कहीं गए हैं, यहाँ नहीं है। कि अच्छा तो ये मटका भरा हुआ रखा है, डॉक्टर साहब को बता देना, मैं जा रहा हूँ। कह के चले आए। बताए कि नहीं आए, इसमें क्या है? अब वो पूछ नहीं कि इसमें क्या है, चले। अब डॉक्टर साहब का छोटा बेटा था, वो आया, देखा तो गिलास में रस था। जैसे ही उन्होंने रस पिया तो मीठा लगा। तो क्या मम्मी, इसमें तो रस है, देखो गिलास में मीठा है। मम्मी, हाँ बेटा, ले आओ, अंदर ले आओ। मटका अंदर ले लिए। 2-3 गिलास मम्मी ने पी लिए, 2-3 गिलास बच्चे ने, घर के सब पिलाए। मम्मी, ये तो खट्टा खट्टा नमकीन लग रहा है। मम्मी बोली, बेटा इस साल वर्षा ज़्यादा हुई है, इसलिए रस खट्टा हो गया है, कोई बात नहीं, जे आपके पिताजी के मित्र हैं, आते रहते हैं, इसलिए लाए, है ना, भाव है तो लाते हैं, भाव ना हो तो कौन लाएगा किसी के लिए। ठीक। अब डॉक्टर साहब आए,
डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा आपके मित्र आए और एक मटका रस लाए। कि अच्छा, तो हमको भी पिलाओ। तो डॉक्टर साहब भी पी लिए और पी करके और भी अड़ोसी पड़ोसी थे उनको भी दिया कि ठीक है लाए, बढ़िया है, पर थोड़ा खट्टा है, अब नमकीन है। और दूसरे दिन वो फिर पहुंचा डॉक्टर की दुकान में, बोल डॉक्टर साहब आपने कहा कल सुबह का पेशाब लेना और आप तो मिले नहीं। कि अरे छुट्टी का दिन था। तो कहाँ है पेशाब? कि हम तो आपके घर के सामने रखे आए मटका भर के। क्या वो पेशाब थी? कि हाँ। क्या रहा है? कि तेने तो हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया, आप क्या करें? है उसको पकड़ लिया। बहुत बड़े एक ज्योतिषी पंडित थे, उनके पास गए। पंडित जी महाराज, इसने हमको और पेशाब पिला दिया अपने पूरे परिवार का, ईमान भ्रष्ट कर दिया, अब क्या हो? कि अब आप काशी नगरी जाओ और काशी से 101 ब्राह्मण को निमंत्रण दो, घर पर खिलाओ, भोजन भंडारा करो, तब पाप दूर हो गए। अब वो गए काशी से 108 ब्राह्मणों को लाए, भंडारा किया। उन्होंने कहा कि एक मटका और देसी जो गाय होती हैं उनका मूत्र चाहिए, देसी गऊ का मूत्र चाहिए। तब वही फिर बुलाया। मैंने ओ भाई इधर आ, देख अब तेने जो किया सो किया, तेने पैसा पिला दिया, पर एक काम कर सकता है क्या? कि देसी गऊ का पेशाब ला सकता है? कहाँ ला सकता? बढ़िया बढ़िया लाना। अब वो समझा कि देसी बहू का है ना, जो नई हो, बढ़िया हो, पहली बार बच्चा दिया हो या नहीं दिया हो, उसका लाना। वो मूर्ख समझ गया कि बहू का पेशाब। ठीक मटका लेके गया और वहाँ ने पूरे गांव में कह दिया कि बहुएं अपना अपना पेशाब रखें और बहुत ज़रूरी काम है, सब करो, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मंगाए, सब ने पेशाब किया, मटका फिर भर गया। मटका लेकर के आ गया, बोला कि मुन्ना क्या गऊ का पेशाब? कि हाँ बिल्कुल बहू का पेशाब। वो समझ नहीं पाए। सब ब्राह्मणों ने पिया, सब पड़ोसियों ने पिया, खूब पूरे घर में झिमका लगा दिया, भोजन बना उस पर भी छिमक दिया, खूब खाए। फिर बोले कि भैया ये बता कि ये देसी गऊ का पेशाब तू कहाँ से लाया? कि देसी गऊ? गऊ क्या गऊ का थोड़ा ही है कि और कि बहू का है? कि तेरी पागल कही के तेन तो हमारा सारा ईमान बिगड़ गया, थोए थोए करते। अब क्या करें बेचारे, चारों ओर हंसी पड़ गई। अब क्या करें? उस मूर्ख को भगाया है, मार भी लगाई, क्या कर सकते हैं। और उन्हें भी कहा, जब पुलिस पे भी कहा, पुलिस वाले बोले पागलों के लिए क्या है, जब आपको पता है जो ऐसे दिमाग का है, पहले इसने पैसा पिला दी तो दोबारा उसी पर क्यों मंगाए? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझ जाते, कहते हैं कि सारे संसार में ऐसा ही हो रहा है, सब के सब भ्रम में, भूल में, कल्पना में डूब रहे हैं। अब बताओ हैं, अब ये ब्राह्मण है, उसको गऊ का पेशाब पिला रहे थे, बहू का पेशाब स्वयं पी लिया, सबको पिला दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसी प्रकार से इन सबने पत्थर पुजवा पुजवा करके, नदी नाले पुजवा पुजवा करके, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसा फंसा करके, हैं बकरे कटवा कटवा करके, हैं अजा मेघ यज्ञ करा करा करे, गो मेघ यज्ञ करा करा, नर मेघ यज्ञ करा करा करे, इन्होंने कितना खून खराबा किया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे विचार मारो ज्ञानियों ध्यानियों, आज विचार से रहो और विचार से रहने दो। जब आप विचार से रहोगे, विचार से रहने दोगे, भ्रम भूल कल्पना में नहीं फंसोगे, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कल्पना में नहीं फंसोगे, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हो जाएगा तो सभी प्रकार के विकार आपके अंदर से निकल जाएंगे और मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए मैं संत गुरुजनों के तो चरणों का दास हुई, जितने भी भक्त हैं और भक्तों को भी मैं जगा रहा हूँ सदगुरु श्री कबीर साहब की दया से, सदगुरु श्री मान साहब की दया से, और जितने पार के संत हैं उनकी दया से मैं सबको कह रहा हूँ कि भाइयों विचार से रहो, संत गुरुजनों की तरफ श्रद्धा रखो, पार की संतों की तरफ श्रद्धा रखो, और जो भूत भवानी चंडी मुंडी इस ब्रह्मात्म परमात्म इस कल्पना को त्याग दो, तो मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। तो मैं सभी पार की संत समाज के चरणों में सिर झुका के त्रयवार श्रद्धा भाव भक्ति के साथ बंदगी करता हूँ, और सभी संत गुरुजनों की मेरे ऊपर दया बनी रहे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।